नमस्कार बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल विपिन वर्मा साइकोलॉजी में। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वर्धा शिक्षा, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। गांधी जी ने एक शिक्षा का नया प्रारूप प्रस्तुत किया था 1937 में। आपको जानकारी होगी, इसके बारे में पढ़ा भी होगा, लेकिन मैं सिस्टमेटिक आपको जानकारी दूंगा, इसके बारे में बताऊंगा। और ये क्यों फ्लॉप हो गई, मतलब अब वर्तमान में सिर्फ इसका नाम ही जाना जाता है, व्यवहार में तो शिक्षा नहीं है। लेकिन था इसका जो पर्सपेक्टिव था उस टाइम में 1937 में, जो वर्तमान शिक्षा की कमियों को उजागर करता हुआ एक नए प्रारूप को प्रस्तुत कर रहा था। आपको पता होगा 1935 में भारत सरकार अधिनियम जब के अंतर्गत द्वैत शासन पद्धति समाप्त हुई, उसी के बाद 1937 में गांधी जी ने अपने हरिजन के अंक में वर्धा शिक्षा को विस्तार में बताया। वर्धा सम्मेलन हुआ था, वहां पर भी बोला और हरिजन में इसको छापा। ये वर्धा शिक्षा जो थी, ये ऐसी बुनियादी शिक्षा थी जो 3H पर बेस्ड थी। 3H मतलब एक H हेड, एक H हार्ट और एक H हैंड, यानी 3H। कह रहे थे गांधी जी का ये मानना था कि शिक्षा ऐसी हो जो इस शिक्षा को ग्रहण करे, उसका ब्रेन यानी मस्तिष्क बहुत ज्यादा चिंतनशील हो जाए, सृजनशील हो जाए, लॉजिकल हो जाए, हृदय संवेदनशील हो जाए। संवेदनशीलता मतलब उसके अंदर सेंसिटिविटी डेवलप हो हर अलग अलग इशू पर जो सोसाइटी में है, समाज के प्रति, देश के प्रति और अहिंसा के प्रति उसके अंदर सेंसिटिविटी आए। प्लस हैंड, उसका जो है हाथ है, उसमें हुनर यानी स्किल डेवलप हो जाए। इन 3H पर यह वर्धा शिक्षा पूरी की पूरी बेस्ड है। इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। कोई बेसिक शिक्षा कहता है, कोई बुनियादी तालीम कहता है, कोई आधारभूत शिक्षा कहता है, कुछ लोग नेशनल एजुकेशन कहते हैं, कुछ लोग मौलिक शिक्षा या फंडामेंटल एजुकेशन भी कहते हैं। तो ये डिफरेंट नाम है। ये हुआ क्या था, इस वर्धा शिक्षा की पूरी व्यवस्था में गांधी जी ने अध्यापकों के प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण, प्रशासन, इन सब की पूरी व्यवस्था की थी। और उसमें क्या क्या चीजें थी, इन पर हम डिस्कस करेंगे। गांधी जी का यह भी मानना था कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो जो मातृभाषा में दी जाए, क्योंकि हमारी जो चिंतन की प्रक्रिया है हमारी अपनी भाषा में है। हम सोचते हैं, समस्या का समाधान अपनी भाषा में करते हैं, इसलिए मातृभाषा पर ज्यादा इन्होंने दबाव डाला था। कहा था मातृभाषा में ही शिक्षा पूरे भारत में दी जाए। दूसरा इसका जो सिद्धांत या मोटो था, ये पूरी की पूरी शिक्षा एक्टिविटी पर आधारित हो, यानी गतिविधियों पर आधारित हो, जिसमें हस्तशिल्प, आपने देखा होगा कि बहुत छोटी छोटी चीजों को निर्मित करने या बनाने से संबंधित हो, जिनको क्या है गांव के, मोहल्लों के, शहरों के हाट यानी बाजार में ले जाया जाए और उससे जो पैसा मिले वो क्या करे, शिक्षकों के वेतन के रूप में उपयोग में लिया जाए। तो कुछ बुनियादी शिक्षा के ऐसे ही तरीके थे। उसमें एक तरीका यह भी था कि प्रथम 7 वर्ष, पहले जो 7 साल हों, उसमें पूरे भारत के जितने बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ये कॉन्सेप्ट जो वर्धा शिक्षा का था, सबसे इफेक्टिव और अच्छा कॉन्सेप्ट माना जाता था 1937 में, जिस समय एजुकेशन बहुत ज्यादा मुश्किलों वाली, लोगों को उसमें जुड़ने के लिए कास्ट और इन रिलीजन वगैरह के बड़े इश्यूज थे। तो इन सब के आधार पर वर्धा शिक्षा एक नया प्रारूप था भारतीय शिक्षा व्यवस्था में। तो गांधी जी ने इन सब बातों पर चर्चा की। पहली 7 वर्ष की शिक्षा, ताकि संपूर्ण साक्षरता की व्यवस्था, मतलब ना कोई उच्च शिक्षा तक जाए, ना ज्यादा ज्ञान अर्जित करे, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ बेसिक समझ, बुनियादी समझ जरूर हो, ताकि वो अपना उद्योग धंधा या कुटीर उद्योग को आगे बढ़ाए और अपनी जीविका का संसाधन और साधन खुद निर्मित करे। वो दूसरे पर आश्रित ना हो, बोझ ना बने, वो अपने तरीके से जीवन को आगे बढ़ा सके। इसलिए इन्होंने कंपलसरी एजुकेशन की बात की। इस शिक्षा में जो ज्यादातर विषयों को हस्त उद्योग की तरफ सिखाने की, यानी हस्त उद्योग के द्वारा या हैंडीक्राफ्ट के द्वारा चीजों को करने या बताने या सिखाने पर आधारित किया।
वर्धा शिक्षा का जो पाठ्यक्रम था, जो सिलेबस था, जो करिकुलम था, उसमें कई सारे विषयों को लाया गया, जिसमें 9 विषय बड़े महत्वपूर्ण थे। जिसमें पहली बात जो आती है वो मातृभाषा की आती कि सबको मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था हो और स्कूलों में मातृभाषा सिखाने या पढ़ाने की भी बात की जानी चाहिए। दूसरा, सामाजिक अध्ययन पर इन्होंने खूब जोर डाला। सामाजिक अध्ययन कहा कि जो समाज, सोसाइटी में जैसे सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, सोसाइटी में यूनिटी डेवलप की जाती है, सोसाइटी में अहिंसा की बात आए, इन सब के लिए सामाजिक अध्ययन पर इन्होंने खूब सारा जोर डाला। सामान्य विज्ञान, लोगों के अंदर जो अंधविश्वास था उस समय, क्योंकि गांधी जी बैरिस्टर थे, दक्षिण अफ्रीका से पढ़कर आए थे, तो भारत की जो स्थितियां थी, अंधविश्वास, स्टीरियोटाइप, बायस्ड, कास्टिज्म, ये जो दिक्कतें वो देख रहे थे अलग अलग आंदोलनों में, उससे कह रहे थे सामान्य विज्ञान पढ़ाया जाए। ऐसा विज्ञान जो लोगों को साइंटिफिक सोच दे, जो बताए कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, इन दोनों में वो डिफरेंस समझ पाए और अंधविश्वासों से बाहर निकलें। एक तीसरी बड़ी बात इन्होंने अंक गणित के लिए इसलिए जोर डाला ताकि मैथमेटिक्स व्यक्ति के ब्रेन को लॉजिकल करता है, तार्किक करता है, इसलिए इन्होंने कहा कि गणितीय समझ बच्चों के अंदर विकसित होनी चाहिए। इसके बाद इन्होंने संगीत पर भी फोकस किया। संगीत, आपको जानकारी होगी गांधी जी के बारे में, अगर आप पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको पता होगा गांधी जी खुद म्यूजिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे और उनको म्यूजिक सुनना, या इवन कुछ किताबों में तो लिखा है कि गांधी जी डांस करना भी पसंद करते थे, लेकिन सामाजिक जीवन में थे तो उन्होंने डांस वांस ज्यादा किया नहीं। तो इसलिए संगीत क्या करता है, व्यक्ति को सुनने का, संगीत जो है सुनने की कला का विकास करता है। आप नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में पढ़ोगे तो सुनने की कला का विकास लोक शास्त्रीय संगीत के माध्यम से करने के लिए, इसीलिए वर्धा शिक्षा में बताइए कितना दूरगामी सोच थी। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में आया और ये 1937 में सोच रहे थे कि संगीत हमारे करिकुलम में होना चाहिए ताकि बच्चों में सुनने की कला, जो भाषा के 4 कौशल है उसमें एक कौशल है सुनने की कला का, आसानी से विकास किया जा सके। अगला इन्होंने चित्रांकन, आर्ट के बारे में, क्योंकि आर्ट के द्वारा अभिव्यक्तियां होती हैं इसलिए आर्ट पर फोकस किया, चित्रांकन पर फोकस किया। हिंदुस्तानी और गृह विज्ञान के बारे में भी इन्होंने विस्तार में चर्चा की, क्योंकि भारत का जो एक फीमेल वर्ग था वो स्कूल क्यों आए, वो शिक्षा से क्यों जुड़े, इसलिए गृह कार्य को एक विषय के रूप में बनाया जाना लड़कियों के जोड़ने से संबंधित एक व्यवस्था थी। इसके बाद इन्होंने एक 9th नंबर का एक टॉपिक डाला जिसमें इन्होंने कहा हथकरघा यानी हस्त उद्योग से संबंधित, जैसे कताई करना है, बुनाई करना है, गेट का काम है, चमड़े का काम है, सिलाई का काम है, कास्ट कला जो लकड़ी से संबंधित काम है, फल सब्जियां उगाना, खेती बाड़ी करना, स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार और विभिन्न प्रकार के हस्त उद्योगों के ऊपर इन्होंने दबाव डाला। कहा इन सारे के सारे जो विषय हैं इनको पढ़ाने के लिए जो मेथड शिक्षक अपनाएं, यानी टीचिंग मेथड क्या होने चाहिए, कितने इंटरेस्टिंग टीचिंग मेथड थे इनके। कहा नाटकीयकरण किया जाए पूरे करिकुलम का, ताकि बच्चों को रोल प्ले यानी बच्चों को रोल दे दिया जाए, उस रोल में गतिविधि करके, व्यापारी बन करके, बैंकर बन करके, क्रेता बन करके, विक्रेता बन करके, ऐसे उनको रोल प्ले एक्टिविटी दी जाए। शिक्षण ऐसी मेथड अपनाए ताकि बात में यानी नॉर्मल गतिविधियों के द्वारा प्रैक्टिकल लेवल पर चीजें समझाई जा सके, किताबी ज्ञान तक सीमित बच्चे न रह जाएं, इसलिए इन्होंने ये मेथड चुना। दूसरा इनका प्रोजेक्ट विधि थी, यानी कुछ बनाना, कुछ सीखना, कुछ गतिविधि करना, प्रोजेक्ट, ग्रुप में, समूह में काम करने की आदतों का विकास करने के लिए गांधी जी ने एक दूसरा मेथड दिया वर्धा शिक्षा में, जिसको हम लोग प्रोजेक्ट मेथड के नाम से जानते हैं। समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, जो बहुत महत्वपूर्ण है आज की डेट में, कितना ज्यादा एप्लीकेबल है। जो टॉप क्लास के IITs हैं या बेस्ट स्कूल्स हैं निजी क्षेत्र के या सरकारी क्षेत्र के, उनमें सब प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आता है। प्रॉब्लम्स दे दी जाती है और बच्चे का उसको सोल्यूशन निकालना होता है। इसमें क्या है, डाइवर्जेंट थिंकिंग आती, कन्वर्जेंट थिंकिंग आती, नॉन ट्रेडिशनल थिंकिंग, बच्चे के अंदर सृजनात्मकता और इनोवेशन का विकास होता है। विधि प्रदर्शन यानी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड पर जोर डाला और कई नए एडवांस मेथड के बारे में गांधी जी ने बताया। वर्धा शिक्षा की कुछ विशेषताएं थी जिस पर हम प्रकाश डालेंगे कि वर्धा शिक्षा में एक जो पहली विशेषता थी वो नागरिकता की शिक्षा देना, यानी भारतीयता उनके अंदर विकसित हो। हर व्यक्ति के लिए धर्म और लोग, समाज, अहिंसा,
इन सब के प्रति समझ का विकास हो, इसलिए नागरिकता के बारे में, लोगों के बारे में इस पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था में जोर डाला गया। दूसरा, श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न हो। आजकल जो ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं लोग, उनको श्रम या मेहनत से बड़ा बचाव आ जाता, आलस वाला माहौल उनके अंदर या उनकी क्षमता ऐसी होती है जो विकसित नहीं हो पाती, अगर हो भी जाती तो बहुत आलसी नेचर। श्रम के प्रति इस पूरी शिक्षा व्यवस्था में श्रम के प्रति जागरूकता, ताकि हर समय कठिन से कठिन काम और खुद से अपने काम करने की क्षमता बच्चों में विकसित हो। तीसरी बड़ी बात, गृह उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए, यानी जो हथकरघा या लघु या कुटीर उद्योग हैं इनको प्रोत्साहन मिले, ताकि ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा हो। ये नौकरी, सरकारी नौकरी के ऊपर जो डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है, वो डिपेंडेंसी ना बढ़े, कि ऐसी शिक्षा की बात वर्धा शिक्षा व्यवस्था में की गई थी। इसमें एक और बात की गई कि बालक को क्रियाशील बनाया जाए, शिथिल नहीं कि 24 घंटे कुर्सी पर बैठकर होमवर्क करते जा रहे हो, कोई दुनियादारी से मतलब नहीं, क्रियाशील बनाया जाए। समाज में आसपास की दुनिया को, भारत के भूगोल को, भारत के इतिहास को समझ उसके अंदर विकसित हो, गांव की अवधारणा, शहर की अवधारणा, ये सब विकसित हो, नेचर, प्रकृति, पशु पक्षी, इन सब के बारे में बच्चा समझ पाए, इसलिए क्रियाशीलता के ऊपर जोर डाला गया। भारतीय संस्कृति और मूल्यों को अपनाने के लिए जोर डाला गया वर्धा शिक्षा में। वर्धा शिक्षा में जीवन से संबंध बनाने वाली शिक्षा के ऊपर जोर डाला गया, और मनोवैज्ञानिक नियमों में पहली बार भारत में पूरी की पूरी एजुकेशन का अप्रोच थोड़ा साइकोलॉजिकल किया गया, ताकि बच्चे की समस्याओं को शिक्षक समझें कि वो कैसे सीखते हैं, वो क्या चाहते हैं, उनको कैसे सिखाया जाना चाहिए। मनोवैज्ञानिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इन सब के ऊपर फोकस किया गया वर्धा शिक्षा में पहली बार। लेकिन वर्धा शिक्षा उस टाइम की, यानी 1937 की, बहुत जो प्रोजेक्ट था, ये वर्धा शिक्षा का बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध हुआ, मतलब दिखाई पड़ा, सिद्ध तो नहीं हुआ, दिखाई पड़ा। लेकिन 1966 में जब कोठारी कमीशन आया, तब वर्धा शिक्षा के कॉन्सेप्ट को खारिज कर देता है। वर्धा शिक्षा का कॉन्सेप्ट खारिज इसलिए कर देता है क्योंकि बहुत सारे स्कूलों ने ये बेसिक शिक्षा के अपने बोर्ड लगा लिए थे, जिससे सरकार के द्वारा जो धन मिला उसका खूब सारा उन्होंने मिसयूज किया, शिक्षा के ऊपर वो बहुत ज्यादा काम नहीं हो पाया। इसलिए कोठारी कमीशन ने कहा ये शिक्षा व्यवस्था जो है ग्लोबल कॉम्पिटेंस के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें मातृभाषा पर जोर दिया गया है, कुटीर और लघु उद्योगों पर जोर दिया गया, बहुत सारी गतिविधियों पर जोर दिया गया है, और पूरी शिक्षा व्यवस्था से ही शिक्षक के वेतन की बात की गई है। तो ये बड़ा मुश्किलों वाला लग रहा है टास्क, इसलिए कोठारी कमीशन ने इसको खारिज कर दिया। अलग अलग लोगों ने इसमें अलग अलग प्रकार से आलोचनाएं की हैं। कुछ लोग कहते हैं ये बहुत ज्यादा सीमित कर देती है शिक्षा, या बहुत ज्यादा भारतीय बना देती है। इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए हमें ग्लोबल लेवल पर एजुकेशन चाहिए, ग्लोबल लैंग्वेजेस चाहिए, तो इसलिए इसकी आलोचना होती है। वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्धा शिक्षा सिर्फ नाम रह गया है, अस्तित्व में तो अब ये शिक्षा नहीं दिखाई देती है। तो हमने आज गांधी जी की वर्धा शिक्षा के ऊपर चर्चा की। गांधी जी की शिक्षा में दो तीन बातें और बताएं कि जो अनुशासन की व्यवस्था थी वो आदर्शवादी थी, आइडियलिज्म को फॉलो करते थे, कि यहाँ पर बच्चे को पनिशमेंट ना दिया जाए, आदर्श चरित्र होने चाहिए बच्चों के, शिक्षकों के, इन सब चीजों के ऊपर काफी जोर डाला गया है। तो ये गांधी जी की बुनियादी शिक्षा। बच्चों, वीडियो के साथ अपने अनुभव कमेंट में जरूर लिखा करो। कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हो, कोई नया टॉपिक पढ़ना चाहते हो, तो वो भी फ्रैंकली लिखा करो, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं। आप मेल भी हमें कर सकते हो, हमारा ईमेल आईडी कमेंट बॉक्स में या सब्सक्रिप्शन बॉक्स में लिखा रहता है, तो वहां जाकर के आप ईमेल आईडी देख करके हमें मेल कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।